क्या हाल है सबके? बस मजे में थी, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और क्या करना है, अपना काम करते रहना है। आज अपन बात करेंगे किसकी? एंशंट हिस्ट्री में अपन बुद्धिज्म पढ़ रहे थे, इसमें बुद्धिज्म में एंड का टॉपिक बच रहा था जो अपन ने इसके कंस्ट्रक्शन देख ली, इन्होंने क्या क्या बनवाए थे। वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने, और इन्होंने क्या क्या बनवाया था। आज अपन देखेंगे कि बुद्धिज्म जो धर्म था, बुद्धिज्म, इसका डिक्लाइन का कारण क्या क्या थे। कि भाई ये कैसे बुद्धिज्म जो है एक तरीके से विलुप्त हो गया, एक तरीके से बहुत कम लोग बुद्धिज्म को मानने लग गए। कि ब्राह्मण जो धर्म था उसमें ज्यादातर लोग वापस से क्यों चले गए। ऐसे क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से बुद्धिज्म जो है इसका डिक्लाइन हो गया। एक टाइम पे बुद्धिज्म बहुत ही अच्छा धर्म माना जाता था कि भाई बुद्धिज्म में आप संघ में जाओगे तो आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएगी, ये सब चीजें आपसे कराई जाएगी। बहुत अच्छा माना जाता था बुद्धिज्म को कि एक तो ये वॉयलेंस का इस्तेमाल नहीं करते थे, ये शांति पूर्वक रहते थे। जैसे कि अपने ने पढ़ा था, लॉर्ड बुद्धा एक बार अंगुलीमाल के पास में गए थे, उनको अपने कुछ उपदेश दिए थे, जिससे अंगुलीमाल एक राक्षस जो है उनके उनके सामने नतमस्तक हो गया था, अपना सर झुका के बोल गया कि प्रभु मेरे को भी आपके साथ में, आपके संग में शामिल कर लो। अपन ने देखा था वैशाली की नगर वधु, नगर वैशाली जो थी, वहां की जो नगर वधु थी अम्रपाली, उसकी अपन ने बात देखी थी कि भाई पहले बहुत घमंडी थी, लेकिन भगवान बुद्ध ने उनको भी उपदेश दिया और वो भी संघ में शामिल होगी। तो इतना बड़ा धर्म और इतना अच्छे धर्म का डिक्लाइनेशन का कारण क्या क्या थे, आज अपन उसकी बात करेंगे। तो कारण ये थे कि इसके डिक्लाइन होने की, कि सबसे पहला कारण ये था कि संघ जो है वो डिवाइड हो गया था दो हिस्सों में, हीनयान और महायान। इसमें डिवाइड हो गया था, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में। अब बुद्धिस्ट जो बुद्ध के जो संघ था, वो जो है एक सेंटर बन गया था पैसों का, पैसे कमाने का एक सेंटर बन गया था। वो भी कैसे कि यहाँ के जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क थे, कि बाहर से कोई भी दीक्षा लेने आता उससे पैसे लेते। बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो करप्ट हो गए थे, इन्होंने अपनी एथिकल वैल्यूज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। इनके अंदर एथिकल वैल्यूज नाम की चीज ही नहीं रही थी, कि भाई कोई आ रहा है तो अपन उसको दीक्षा दें, ना कि उससे पैसे लें। तो क्या था, बुद्ध संघ जो है ये सेंटर बन गया था पैसे का। बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो करप्ट हो गए थे, और इनके अंदर जो है एथिकल वैल्यूज, इनकी एथिकल वैल्यूज खत्म हो गई थी कि हम किस लिए हैं, हमने संघ की स्थापना किस लिए करी थी, ये सब वो चीज भूल गए थे। इसके बाद में वज्रायन और कालचरायन, ये जो दो धर्म जो थे, सेक्ट जो थे, ये उत्पन्न हो, ये पैदा हुए। अब ये जो दो धर्म थे, ये काले जादू पे ज्यादा विश्वास रखते थे, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट है मतलब कि काले जादू में विश्वास रखते थे, कि भाई टोना टोटका जादू वादू ये सब करते थे। इसीलिए लोग बाग जब इनको देख के बोलते कि भाई ये बुद्धिज्म एक बहुत ही अच्छा धर्म है, और इसके जो मॉन्क है या वो काले जादू को विश्वास करने लगे। जैसा कि आज अपन देखते हैं, आज वो बंगाल, आसाम इस साइड पर अगर जाएंगे तो काले जादू का बहुत चलन है। वहां पे हर घर में कोई ना कोई ऐसे कैसा व्यक्ति होता है बंगाल के साइड पे, कि जिसको काला जादू आता हो। तो ये वज्रायन और कालचरायन, ये दोनों ऐसे धर्म थे जिसमें कि काले जादू को ही ज्यादा मानते थे। पैटर्नेज, रॉयल पैटर्नेज की कमी थी इसमें। रॉयल पैटर्नेज की क्या थी, कमी थी, अभाव था रॉयल पैटर्नेज का। तो क्या था, चार पांच पॉइंट अपन ने जो अभी देखे, इसमें ये था कि बुद्ध संघ जो है दो भाग में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे, संघ में जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे ये करप्ट हो गए थे, और संघ जो है एक सेंटर बन गया था पैसे का, और बुद्धिस्ट मॉन्क ने अपनी एथिकल वैल्यूज को खत्म कर दिया था। उसके बाद में सेक्ट, कई उसके बाद में दो सेक्ट उत्पन्न हुए, जिसमें वज्रायन और कालचरायन। ये दोनों सेक्ट जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट थे, काले जादू में विश्वास रखते थे। ओरिजिनेट किसमें हुए थे, बुद्धिज्म में ओरिजिनेट हुए थे, और एक क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। इसमें अभाव था किसका, रॉयल पैटर्नेज का। रॉयल पैटर्नेज का अभाव था। अब दो आदमी थे, कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य, इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क को डिबेट में हरा दिया था। तो जो भगवान बुद्ध को आज दिन तक बातों में कोई हरा नहीं पाया, कोई भी उनसे कोई ऐसा सवाल पूछ लेता था तो उनकी सिर्फ एक आदत थी, वो स्माइल करते थे, बुद्धा स्माइल जिसे कहते हैं। उनको आज दिन तक कोई ऐसी बातों में हरा नहीं पाया। तो बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे उनको इन दोनों ने, कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने, डिबेट में हरा दिया।
एक कारण ये भी था इनके डिक्लाइनेशन का कि भाई बुद्धिज्म से लोग बागों का विश्वास उठने लग गया था कि अब बुद्धिस्ट मॉन्क के पास में उतनी नॉलेज नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। इसीलिए इनके रॉयल पैटर्नेज का भी अभाव था इनके पास में, कि अब जो है ये सिर्फ काले जादू में विश्वास रखते हैं, इसलिए अब जो है बात नहीं रही बुद्धिज्म में। इसके बाद में फ्यूडरलिज्म का राइज हुआ। फ्यूडरलिज्म का क्या हुआ, राइज हुआ। और ये जो फ्यूडल लॉर्ड जो हुआ करते थे, ये जो है लूटामारी करी और वहां का प्रदेश जो है अपन को जीतना है, लड़ाई करके जीतना है। और बुद्धिज्म जो थे, बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे, ये वॉयलेंस को मना करते थे, वॉयलेंस करने से मना करते थे। इसीलिए इस बात से चिढ़ के फ्यूडल लॉर्ड ने इनको जो है पैटर्नेज देने से मना कर दी कि हम जो है बुद्धिज्म को पैटर्नेज नहीं देंगे। अब इनको पैटर्नेज नहीं दी तो भाई इनका और भी डिक्लाइनेशन हो गया, और भी कम हो गए। ऐसे धीरे धीरे करके ये सारी बातें हुई। उसके बाद में इन्होंने देखा कि भाई कई सारे जो लोग थे अब बुद्धिज्म से हटके वापस से ब्राह्मण धर्म में विश्वास करने लग गए। तो ब्राह्मण ने डिक्लेयर कर दिया था कि सॉरी, ब्राह्मणों ने जब लॉर्ड बुद्धा को ही विष्णु का अवतार बता दिया कि भाई लॉर्ड बुद्धा जो थे वो इनकारनेशन थे लॉर्ड विष्णु के, क्या थे, विष्णु भगवान के ही अवतार थे। क्या थे, विष्णु भगवान के अवतार थे। कौन, लॉर्ड बुद्धा जो थे विष्णु भगवान के अवतार थे। तो क्या क्या पॉइंट अपन ने एक बार वापस से अपन रिवीजन करते हैं। ये क्या पॉइंट अभी साथ के साथ याद हो जाएंगे ना। तो अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई डिक्लाइनेशन के क्या क्या कारण थे, तो ये क्या आराम से आपको याद रहेंगे और आप वहां पे लिख सकते हो। एक पन्ना तो आराम से लिख सकते हो। वैसे आरएस में तो लाइनें आती है, 20-25 लाइनें मिलती है 10 नंबर के क्वेश्चन में, 100 वर्ड लिखने होते हैं। और इसमें डिक्लाइनेशन के कारण में आराम से आप लिख सकते हो, एक पेज पूरा लिख सकते हो ये जो पॉइंट्स है इसमें। तो क्या थे, बुद्ध संघ दो भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में। बुद्धिज्म में संघ जो था उसमें सेंटर बन गया था ये पैसों का। बुद्धिस्ट मॉन्क जो है करप्ट हो गए थे, इन्होंने अपनी एथिकल वैल्यूज को खो दिया था। इसके बाद में वज्रायन कालचरायन, ये दो जो है सेक्ट उत्पन्न हुए बुद्धिज्म में, जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, काले जादू पे विश्वास रखते थे और इनके पास अभाव था रॉयल पैटर्नेज का। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने बुद्धिस्ट मॉन्क को डिबेट में हरा दिया था। डिबेट में हराने के बाद में फ्यूडलिज्म जो है इसका जो है उदय हो गया था, इसका राइज होने लग गया था फ्यूडलिज्म का। अब फ्यूडल लॉर्ड्स ने बुद्धिस्ट मॉन्क को पैटर्नेज देने से, बुद्धिज्म को पैटर्नेज देने से मना कर दी। इन्होंने मना कर दी। और ब्राह्मण ने खुद ने ये बोल दिया कि भगवान बुद्ध जो है भगवान विष्णु के अवतार है। लॉर्ड बुद्धा के लॉर्ड विष्णु के अवतार है। कौन, भगवान बुद्ध जो है लॉर्ड विष्णु के क्या है, अवतार है। ये सारी बातें देख के अब जब इनको लगा, बुद्धिस्ट मॉन्क को ये लगा कि भाई अब तो अपना डिक्लाइनेशन हो रहा है और अपन को पूरी तरीके से बुद्धिज्म जो धर्म है इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं करना, इसको बचाए रखना है। तो जो मेन मेन बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि अच्छे थे और जो कि अच्छी नॉलेज रखते थे, वो संघ से निकले और निकल के अलग अलग जगह पे चले गए। इनके संघ कहाँ कहाँ पे थे, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, तिब्बत। बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे अलग अलग जगह पे चले गए। कई सारी इंपॉर्टेंट जो जगह थी संघ से निकल के इन जगहों पे, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, तिब्बत, वियतनाम, लाओस, ये यहाँ यहाँ पे चले गए बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। तो क्या थे, कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क निकल के कहाँ पे चलेंगे, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, तिब्बत, वियतनाम, लाओस, ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ये निकल निकल के वहां पे चले गए कि हम जो है बुद्धिज्म को पूरी तरीके से खत्म नहीं होने देंगे। इसलिए जो इम्पोर्टेंट मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जिनको पता था कि भाई बुद्धिज्म क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये उस चीज का प्रचार करने के लिए अलग अलग जगह पे चले गए। अब जब ये इम्पोर्टेंट ही चले गए, अब रहे तो कुछ ही जो कि क्या थे, करप्ट थे। इसीलिए पीपल्स का जो है विश्वास उठने लग गया था, किससे, बुद्धिज्म से। और जो है कई सारे पीपल वापस से अट्रैक्ट, किस में अट्रैक्ट हो गए थे, ब्राह्मण रिलीजन में वापस अट्रैक्ट हो गए, ब्राह्मण रिलीजन में वापस ज्वाइन हो गए। तो क्या क्या था वापस अपन देखेंगे, वापस रिवीजन करेंगे। जितनी टाइम रिवीजन करेंगे उतनी बार ही अपन को ये याद रहेगा, क्योंकि बात ये है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन मेक योर फ्यूचर ब्राइट। क्या है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन मेक्स योर फ्यूचर ब्राइट।
आपका फ्यूचर तभी ब्राइट बनेगा जब आप एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे। जैसे कि आप कोई गाड़ी चलाना सीखते हो, तो वो ही गाड़ी आप बार बार चलाते हो तो उसमें परफेक्ट होते हो नहीं होते। तो ऐसे ही किसी भी चीज को बार बार पढ़ोगे तो उसमें परफेक्शन आएगा। इसीलिए ये चीज जितनी बार पढ़ोगे उतना ही अच्छा आप लिख पाओगे। तो क्या था, बुद्धिस्ट संघ डिवाइड हुआ दो भाग में, हीनयान और महायान में। संघ जो है सेंटर बन गया था मनी का, और बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे करप्ट हो गए थे, इन्होंने अपनी एथिकल वैल्यूज को खत्म कर दिया था। सेक्ट उत्पन्न हुए थे वज्रायन कालचरायन, ये जो बुद्धिज्म के सेक्ट जो थे उत्पन्न हुए थे और ये एक्सट्रीमिस्ट थे। इनमें रॉयल पैटर्नेज का अभाव था। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने बुद्धिस्ट मॉन्क को डिबेट में हरा दिया था। इसके बाद में फ्यूडलिज्म का राइज हो गया था। फ्यूडलिज्म फ्यूडलिज्म का राइज होते ही फ्यूडल लॉर्ड्स ने इनको पैटर्नेज देने से मना कर दिया था। किसको? बुद्धिज्म को इन्होंने मना कर दिया, और ब्राह्मण ने खुद ने ये कंसीडर कर लिया कि भगवान बुद्ध जो थे लॉर्ड विष्णु के अवतार है। ये सब बात देख के कई सारे इंपॉर्टेंट मॉन्क थे, इनको लगा कि भाई अब जो है बुद्धिज्म खतरे में आ चुका है, अब जो है बुद्धिज्म खत्म होने वाला है, इसीलिए हमको निकलना पड़ेगा यहाँ से और अपना धर्म को बचाना पड़ेगा। इसीलिए कई सारे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्क वहां से निकलते हैं और अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। जगह कौन कौन सी? नेपाल, चाइना, तिब्बत, वियतनाम, लाओस, ये ऐसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं और वहां पे जाके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। वहां पे जैसे ही गए और इम्पोर्टेंट जगह चले कि बच्चे कौन? करप्ट बच गए यहाँ पे। करप्ट बचे तो पीपल जो है इनको लगा कि आप बुद्धिज्म में कुछ भी नहीं रखा है, इसको छोड़ो और वापस से अपने ब्राह्मण धर्म में ज्वाइन हो जाओ। तो कई सारे पीपल जो है वापस से अट्रैक्ट कहाँ पे हो गए थे? अपने ब्राह्मण रिलीजन में वापस अट्रैक्ट हो गए थे। इसके बाद होता है तुर्क इन्वेशन। तुर्कों का आक्रमण होता है, जिसमें उनके जो सबसे मेन जो तुर्क जो थे उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि कमांडर थे तुर्क के। उन्होंने नालंदा, तक्षशिला और शिल्प क्या था तो विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय कर दिया। और वहां पे जितना भी संक्रमण जितने भी बुक्स का जो भी नॉलेज जो थी, जितनी बुक्स रखी थी, हिंदी में क्या बोलते हैं बुक्स के एक संग्रह को, जितना भी जो रखा था, हिंदी में कुछ भी बोलते हो कमेंट में बता नहीं क्या बोलते हैं, जितनी भी बुक्स रखी थी सबको जला दी। ऐसा माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जब जलाया गया था, नालंदा जो इनका जो वो था जहाँ पे ये सारे बुद्धिस्ट मॉन्क पढ़ने आते थे, वहां पे जब इसको जलाया गया था तो 1 महीने तक उसकी आग नहीं बुझी थी, इतनी किताबें थी वहां पे। तो ये पूरी किसने जला दी थी? बख्तियार खिलजी ने ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्योंकि जब बख्तियार खिलजी एक बार बीमार हुए तो कई सारे तुर्क जो वो थे, मुस्लिम जो अपने धर्म के जितने भी वेद डॉक्टर वगैरह इनकी तरफ से जितने भी थे तुर्कों की तरफ से, सब आ गए, सब ने इनका इलाज कर लिया, लेकिन उनके इलाज कोई भी ढंग के तरीके से नहीं कर पा रहा था। उसी समय वहां से कोई एक साधु महात्मा निकलते हैं जो कि बुद्धिज्म फॉलो करते होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क निकल रहे होते हैं। वो देखते हैं भाई आदमी तड़प रहा है दर्द के मारे और कांप रहा है, इसको बचाना चाहिए। तो वो जाके बोलते हैं कि भाई मैं इनका इलाज कर सकता हूँ। किसका इलाज कर सकते हैं? बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे बोलते हैं कि मैं बख्तियार खिलजी का इलाज कर सकता हूँ, कि ठीक है आप इनका इलाज करो। लेकिन बख्तियार खिलजी एक शर्त रखता है उनके सामने, कि मेरे को ना तो कोई दवाई खानी, ना ही मेरे को कोई इंजेक्शन लेना, ना ही मेरे शरीर पे कुछ होना चाहिए। मेरे को तुम बिना दवाई खिलाए बिना इंजेक्शन दिए सही कर दोगे तो मुझे मैं मान जाऊंगा। तो वो बुद्धिस्ट monk कहते हैं कि ठीक है साहब, आपको बिना दवाई खिलाए बिना इंजेक्शन दिए हम सही करेंगे। तो वो उनको एक किताब देते हैं कि ये किताब है, आप ये किताब पढ़ो और आप सही होगे। वो किताब पढ़ते हैं और वो सही भी हो जाते हैं। तब उनसे पूछते हैं, भाई ये क्या था, तुम कोई जादू वादू करते हो या कुछ करते हो? तो कि भाई ये किताब मैंने पढ़ी और मैं सही कैसे हो गया। तब उन्होंने बताया कि सर आपने बोली थी ना तो मैं कोई दवाई खाऊंगा ना कुछ करूंगा, तो मैंने किताब के पन्नों पे जो हमारी दवाई है वो लगा दी थी। आप सांस तो लेते हो, सांस के साथ में आपके अंदर गई है दवाई, तो आपने ली है लेकिन आपने खाई नहीं, आपने उसको स्मेल करा दवाई को, तो सांस के साथ में आपके अंदर गई और आप सही हो गए। तो जब ये बात वो सुनते हैं और अपने वेदों की तरफ देखते हैं, तब वो बोलते हैं कि भाई ये एक ज्यादा उम्र के भी नहीं थे वो monk, ये कितना सा आदमी आता है और मेरे को सही कर जाता है, तो इनके पास में ऐसी क्या नॉलेज है जो तुम्हारे पास में नहीं है। तो ये इसको पकड़ते हैं और पूछते हैं भाई तुम कहाँ रहते हो, प्यार से पूछते हैं, बता देता है वो कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी में।
कि ठीक है मैं आऊंगा तुम्हारे यहाँ पे, जहाँ पे तुम पढ़ते हो मैं वहां पे आऊंगा। तो ये वहां पे जाते हैं, जितने भी बुद्धिज्म मॉन्क थे सबको मारते हैं, मार के वहां पे आग लगा देते। कौन लगाता है? बख्तियार खिलजी। तुर्क इन्वेशन हुआ था जिसमें तुर्क कमांडर थे बख्तियार खिलजी, क्या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नालंदा तक्षशिला और विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहां पे जितना भी नॉलेज था, जितनी भी किताबें थी, उस सबको भी वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्या था ये? बुद्धिज्म के डिक्लाइनेशन का कारण थे ये। क्या क्या थे? बुद्धिस्ट संघ जो है दो भाग में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में। संघ जो है करप्ट हो गया था, संघ जो है सेंटर बन गया था मनी का। बुद्धिस्ट मॉन्क करप्ट हो गए थे, इन्होंने अपनी एथिकल वैल्यूज को खो दिया था। दो सेक्ट डेवलप हो गए थे, कौन कौन से? वज्रायन, खालसारायन। ये एक्सट्रीमिस्ट थे, इनके पास अभाव था किसका? रॉयल पैटर्नेज का। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने डिबेट में हरा दिया था बुद्धिस्ट मॉन्क को। फ्यूडलिज्म का राइज हुआ था। जब फ्यूडलिज्म का राइज हुआ तो फ्यूडल लॉर्ड ने मना कर दिया कि हम इनको पैटर्नेज नहीं देंगे, बुद्धिज्म को पैटर्नेज नहीं देंगे, क्योंकि वायलेंस का विरोध करते हैं। ब्राह्मणों ने ये बोल दिया था कि भाई गौतम बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु के अवतार। ये सब बात जान के कई सारे इंपॉर्टेंट जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनको लगा कि बुद्धिज्म खत्म होता जा रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ से निकल के अपने धर्म की रक्षा करनी है। तो वहां से निकलते हैं, निकल के नेपाल, चाइना, श्रीलंका, तिब्बत, लाओस, वियतनाम, यहाँ पहुंच जाते हैं। वहां पे जाके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। जब ये निकले, इंपॉर्टेंट ही निकल गए, तो कुछ बचे वो करप्ट थे। करप्ट थे तो उनके साथ में कुछ ऐसा पब्लिक का कोई रिलेशन रहा नहीं, इसलिए जो पब्लिक जो है वापस अट्रैक्ट कहाँ पे होगी? ब्राह्मण रिलीजन में अट्रैक्ट होगी। इसके बाद में तुर्क इन्वेशन होता है, जिसमें बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉय कर देते हैं नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला को। और वहां पे जितनी भी किताबें, जितना भी नॉलेज था, कि नॉलेज का संग्रह था पूरा का पूरा, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये थे कुछ कारण डिक्लाइनेशन के। आई होप सो आपको ये सारे के सारे कारण एक क्लास में याद हो गए होंगे। याद नहीं भी हुए तो लिख लो इसको, 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, 20 बार लिखो, याद कैसे नहीं आएंगे? इंसान ही है अपन, ये किताबें लिखी भी इंसानों ने और इसको याद भी इंसानों को ही करना है। इसलिए सबसे अच्छा दिमाग जो है इंसानों के पास ही होता है। ये रोबोट रोबोट कुछ नहीं कर पाते। रोबोट को बनाने वाला भी एक इंसान ही है। तो क्या है, अपना दिमाग सबसे तेज है और अपन को सब चीज याद हो सकती है। तो बस ये सोच के इस चीज को याद करो, एक बारी में याद होएगा। तो बस आज के लिए इतना काफी, और अपना बुद्धिज्म जो है पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगली क्लास में अपन नया जो टॉपिक है वो चालू करेंगे, जैनिज्म चालू करेंगे अपन अगली क्लास में। जैन के बारे में, जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।